आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और इसी बारे में हम आज विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है और बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो आपको क्या-क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहला, बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो पीरियड के दौरान यानी कि जब आपका एमसी शुरू होता है उसके पहले पहले ही दिन बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तभी हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होने लगती है और सभी महिलाओं की ब्लीडिंग 3 से 4 दिन तक या 5 दिन तक मैक्सिमम चालू रहती है। तो उस दरमियान होता क्या है, हमारी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है यानी कि सर्विक्स ओपन रहती है। इसके बाद में जो सर्विक्स जो होती है वो क्लोज होने लगती है और अगेन जब हमारा ओव्यूलेशन यानी कि अंडा बाहर आता है, पीरियड जब रहता है उस समय तो बच्चेदानी का मुंह खुलता ही है यानी कि पीरियड के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलता है। लेकिन बाद में जब ओव्यूलेशन आता है, अंडा बाहर आता है, तो पीरियड तक बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह टाइटली बंद नहीं होता है, थोड़ा क्लोज होता है और पूरी तरह बंद नहीं होता है, थोड़ी बहुत जगह वहां पे बनी रहती है। उसमें अगर आप इंटीमेट होते हैं तो स्पर्म अंदर जा सकते हैं। आपका ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो पूरी तरह क्लोज हो जाता है यानी कि पूरी तरह बंद हो जाता है। मान लो अगर आपने गर्भ धारण कर लिया तो फिर यह बच्चेदानी का मुंह जो है वो 9 महीने तक बंद हो जाता है। जैसे कई बार होता क्या है, कुछ महिलाओं की बच्चेदानी कमजोर होती है या फिर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आने लगती है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह जो है वो कमजोर है। बच्चेदानी का मुंह कमजोर होने की वजह से सर्विक्स हल्की फुल्की ओपन रह गई जिससे ब्लीडिंग चालू हो जाती है। मान लो अगर आपने गर्भ धारण नहीं किया, फिर से जो आपकी डेट रहेगी यानी कि जो पीरियड आने की डेट है या समय है, उस पर दोबारा से बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो फिर आपके पीरियड चालू हो जाएंगे। अब आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप रिलेशन कब बनाएंगे और कैसे समझेंगे कि मेरी बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो जैसे कि आपको प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपकी पीरियड है वह कितने दिन तक की साइकिल है या पीरियड कितने दिन में आ रहा है। तो आपको कैलेंडर की मदद आप ले सकते हैं। फिर आजकल कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपके मोबाइल में ऐप के द्वारा आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। जो भी ऐप है उसे आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। मतलब जैसे वो आपकी एज पूछेगा तो आपको अपनी एज बतानी पड़ेगी, आपका पीरियड आखिरी पीरियड कब आया, आपका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा। ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है और जब आपका पीरियड साइकिल मिड डेज या फिर बीच का दिन रहता है उस दिन आपका अलार्म बजता है। फिर वह आपको इंडिकेट करेगा कि अब आपको साथ में रहना है, आपका फर्टाइल विंडो चालू हो गया है, अब आपका अंडा जो है वो निकलने वाला है। तो आप इस ऐप की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आपके पास इस ऐप को चलाने की का नॉलेज नहीं है या फिर आप सिंपल अपना कैलेंडर तब आप ले सकते हैं। आप अपना कैलेंडर लीजिए, 3 महीने की पीरियड साइकिल जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में पीरियड अगर 1 तारीख को आया तो फरवरी में कब आया, तो फिर मार्च में कब आया। इसके माध्यम से आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि हमारी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। मतलब आपका पीरियड 28 दिन में आ रहा है कि 30 दिन में आ रहा है या 32 दिन में आ रहा है। अगर आपकी या फिर 35 दिन में आ रहा है। जनरली महिलाओं की जो ये साइकिल है वो महिलाओं को पता नहीं रहता है कि उनकी पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल कितने दिन की है। तो जिसकी वजह से आपको गर्भधारण आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल 26 दिन से कम की हो या फिर 35 दिन से ऊपर की हो, जैसे कि किसी की 40 दिन, 42 दिन, 45 दिन ऐसे रहती है, तो ऐसी महिलाओं में को एक एडवाइस है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर वो अपनी साइकिल लेंथ की इतनी लंबी हो तो इस पीरियड साइकिल को रेगुलर करना चाहती हो, तो ऐसे में उनका एग कब रिलीज़ होता है, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। पीरियड साइकिल इतनी लंबी रहेगी तो हो सकता है कि उनका एग की क्वालिटी अच्छा ना हो या फिर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो बराबर नहीं बन रही है, जिसके कारण पीरियड साइकिल इतनी लंबी हो जा रही है। क्योंकि पीरियड को रेगुलर करने या फिर पीरियड को टाइम टू टाइम लाने के लिए एंडोमेट्रियम की लाइन रहती है या फिर बच्चेदानी का जो इनर परत होती है जहाँ बच्चा आके चिपकता है, उस लाइन को
काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। एक ये इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है, पीरियड को रेगुलर करने या पीरियड को रेगुलर लाने में उस लाइन का बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। अगर कोई उसमें खराबी आ रही है तो आपकी पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी, या फिर आपके पीरियड डिले भी हो जाएँगे, टाइम टू टाइम नहीं आएँगे, पीरियड साइकिल अनियमित हो जाएगी। तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वह सही बन रही है या नहीं? इसका एक ही माध्यम है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपकी लाइन की क्या कंडीशन है, अच्छे से बन रही है या फिर नहीं बन रही है। उसमें ब्लड सप्लाई है, अच्छे से उसमें ब्लड सप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है। अब आपने यह पता लगा लिया कि मेरी पीरियड साइकिल कितने दिन में आ रही है, मतलब 28 दिन में आ रही है या फिर 30 दिन में आ रही है या 32 दिन में आ रही है या फिर 35 दिन में आ रही है, तो आपको 14 दिन माइनस करने हैं। मान लो अगर आपकी साइकिल आपको 14 दिन माइनस करना भी नहीं आ रहा है, तो आपको प्रेग्नेंट होना है। उसके लिए आप कब रिलेशन बनाएँ, तो जैसे कि आपका ब्लीडिंग बंद होता है, जैसे ही आपको पीरियड आता है उसके बाद आपका ब्लीडिंग बंद होता है, उसी दिन आपको रिलेशन बनाना है। उसके 3 दिन बाद आपको रिलेशन बनाना है, फिर उसके 3 दिन बाद आपको रिलेशन बनाना है। और जब पीरियड का 10वां दिन आता है, जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी को आपका पीरियड आया, 1 से 10 जनवरी के बीच आपको कब रिलेशन बनाना है, तो 5 जनवरी को पहला आपको 5 जनवरी को बनाना है, उसके बाद दूसरा जो है आपको 8 जनवरी को बनाना है। फिर 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपको 2-2 दिन में रिलेशन बनाना है। जैसे 10 जनवरी, फिर 12 जनवरी, फिर 14 जनवरी, फिर 16 जनवरी, फिर 18 जनवरी, उसके बाद 20 जनवरी को आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद महिला को जनरली 10 मिनट मिनट तक लेटे रहना है। जैसे कि बच्चेदानी का मुँह खुला रहता है, कई सारे लक्षण आते हैं, जैसे सफ़ेद पानी का आना, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सफ़ेद पानी की उस समय पे जैसे ही पीरियड आना होता है। पीरियड के बाद जब भी बच्चेदानी का मुँह खुलता है, जिस दरमियान महिला को प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा आसानी होती है, वो असली दिन होते हैं जब महिला को खुद अपने आप सेक्स करने की इच्छा काफ़ी बढ़ जाती है। महिला सोचती है मुझे बाकी दिनों तो कोई इच्छा नहीं हुई, अब मेरे शरीर में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है जिससे कि मुझे ऐसी इच्छाएँ हो रही हैं। किसी महिला का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि बॉडी में जब ओव्यूलेशन होता है, इस तरह के कई सारे बदलाव आते हैं और हमारे जो शरीर है, वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार रहता है। अगर उसी दौरान आप रिलेशन बनाते हैं, तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक हर दूसरे दिन आप रिलेशन बनाते हैं, तो आप के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप डेली रिलेशन रखने की इच्छा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर आप वर्किंग लोग हैं, जिनको टाइम नहीं रहता है, रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं रहती है, तो उस समय पे आप 2-2 दिन में रिलेशन बना सकते हैं। जो महिला है उसका एग रहता है वो 12 से 24 घंटे ज़िंदा रहता है और आदमी का जो स्पर्म रहता है वो कम से कम 4 से 5 दिन तक महिला के अंदर जाकर डिपॉज़िट हो जाता है, वहाँ जीवित रहता है। तो इस तरीके से वह जल्दी प्रेग्नेंट बन सकती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बता पाई कि बच्चेदानी का मुँह कब खुला रहता है और रिलेशन के बाद आपको कितने दिनों देर तक लेटे रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।